अब जो हमारा लेक्चर है वो है डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में। तो डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो 4 डिफरेंट लेवल में इसको डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर और तीसरा है टर्शियरी स्ट्रक्चर और चौथा है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये 4 लेवल है इसकी। और एक्चुअली डीएनए जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों से बने होती है। एक होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है हमारे साथ नाइट्रोजीनियस बेस और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बना देती है और फिर ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक डीएनए का स्ट्रक्चर बना देती है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, इसमें बुनियादी तौर पर फ़र्क ये होता है कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होती है उसकी पेंटोज शुगर में कार्बन नंबर 2 के साथ, जो ये वाला कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन ग्रुप होता है, और आरएनए में यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। मतलब यहाँ से ही ऑक्सीजन जब हम रिमूव करें तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, डीऑक्सी। ठीक है, इस तरह जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है तो वो 2 तरह के होते हैं। जो डीएनए में पाए जाते हैं वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन है, और जो आरएनए में पाए जाते हैं वो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। चूँकि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है तो थाइमिन के बजाय आरएनए में क्या पाया जाता है, वहाँ पे यूरासिल पाया जाता है। फिर जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो हमारे साथ 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्यूरीन बेसिस और दूसरा होता है पैरामिडीन बेसिस। तो पैरामिडीन जैसा कि पायरामिडीन्स PY है, इस तरह थाइमिन में BY आता है और साइटोसिन में BY आता है। तो थाइमिन और साइटोसिन ये दोनों क्या है, ये पैरामिडीन बेसिस है, और प्यूरीन बेसिस जो है वो एडेनिन और गुआनिन है। ठीक है, एक्चुअली जो पैरामिडीन और प्यूरीन में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि पैरामिडीन बेसिस जो है वो सिंगल रिंग होती है, जो सेक्स मेंबर रिंग्स होती है, और प्यूरीन बेसिस ये डबल रिंग होती है। इसमें ये 6 मेंबर रिंग जो है वो ये फ्यूज होता है 5 मेंबर रिंग के साथ। ठीक है, तो पैरामिडीन बेसिस सिंगल रिंग है और प्यूरीन बेसिस ये डबल रिंग स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, फिर हमारे साथ ये नाइट्रोजीनियस बेसिस का पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने दिया गया है। अगर आप देख ले प्यूरीन को तो एडेनिन और गुआनिन है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और पैरामिडीन को अगर आप देख ले तो ये साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ठीक है, तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे आप देख ले तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिया गया है। न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ शुगर। इसमें एक शुगर है डीऑक्सीराइबोज, है इसको हम पेंटोज भी कहते हैं। एंड वन ऑफ द 4 बेसिस, 4 बेसिस में से एक, फॉर एग्जांपल ये एडेनिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है। ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप। तो ये क्या बना देता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड बना देता है। फिर आगे हमारे साथ ये पूरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिया गया है। फिर जब बेस प्लस शुगर, अगर ये पेंटोज शुगर और ये बेस जब दोनों इकट्ठे हो जाए तो ये हमारे साथ बना देता है न्यूक्लियोसाइड, जब तक इसके साथ फास्फेट अटैच ना हो। जब फास्फेट अटैच हो जाता है तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिर कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो जब एडेनिन अटैच होता है तो इसको हम कहते हैं डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। मतलब जब एक फास्फेट अटैच हो जाए एडेनिन के साथ, पेंटोज शुगर के साथ, जब दूसरा पार्ट फास्फेट अटैच होता है तो उसको हम फिर डाईफॉस्फेट कहते हैं, और जब तीसरा फास्फेट अटैच होता है तो फिर इसको हम ट्राईफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह एक न्यूक्लियोटाइड का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है इन तीनों चीज़ों से। न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड के साथ जब अटैच होता है तो इसके दरमियान जो बांड होता है वो कोवेलेंट बांड होता है, और इस कोवेलेंट बांड को हम क्या कहते हैं, वो फास्फोडाइस्टर, इसको हम फास्फोडाइस्टर बांड कहते हैं, क्योंकि ये बांड जो है ये पहले न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 3 और दूसरी न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 5 की फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान होता है। ठीक है, तो इस बी बांड को हम क्या कहते हैं, इस बांड को हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर बांड। इसी तरह डीएनए डबल हेलिक्स
कि जब हम फ़ीचर के बारे में कि इसके फ़ीचर्स क्या है मैं पढ़े, तो इसमें बुनियादी तौर पर यही बात है कि इट इज़ मेड अप ऑफ 2 poly न्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन एज कंस्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट एंड द बेस इज प्रोजेक्टेड इनसाइड। सही है। इसमें जो बुनियादी तौर पर इसका बैकबोन होता है वो शुगर और फॉस्फेट से बना होता है। अगर आप ये देख लें ये सारा ये वाला यहाँ से, तो ये शुगर और फॉस्फेट से बना होता है और ये वाला हमारे साथ नाइट्रोजीनियस बेसिस है। ठीक है। द टू चेन हैव एंटी पैरेलल, मतलब ये एंटी पैरेलल है, ये 5 to 3 है और दूसरा चेन 3 to 5 है। ठीक है। तो इसको हम एंटी पैरेलल कहते हैं। इट मीन दैट वन चेन हैज़ द पोलैरिटी 5 to 3 एंड द सेकंड वन इज़ 3 to 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे बाकी जो जितने भी स्लाइड रह गए वो पढ़ेंगे। यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है।